हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरी। मैं संजय कुमार आज गॉस एलिमिनेशन मेथड और जॉर्डन मेथड करूंगा। गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड जॉर्डन मेथड दोनों में बहुत थोड़ा सा का ही डिफरेंस है, इसीलिए मैं दोनों एक साथ करूंगा। दिस इज एन एलिमेंट्री एलिमिनेशन मेथड एंड इट रिड्यूसेज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू एन इक्विवेलेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर सिस्टम। यानी ये एलिमिनेशन मेथड में क्या है, आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म होगा उस वो अपर ट्रायंगुलर सिस्टम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, विच कैन बी सोल्व बाय द बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद जब हम लोग का अपर ट्रायंगुलर सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा तो हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये इनिशियल मेथड है आपका। जैसे हम लोग सपोज कर लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बी a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 इक्वल टू b1। यहाँ पर हम लोग तीन इक्वेशन लिए हैं। आप 4 भी ले सकते हो, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इन्फिनाइट हो सकता है, यानी n हम लोग का इक्वेशंस हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग तीन इक्वेशंस लिए हैं। अब वेरिएबल यहाँ पर लिए हैं x1, x2, x3। ये सेकेंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट्स, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जैसे हम लोग अभी निकालते आए हैं पिछले 4 क्लासेज में, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा a11 a12, यानी कॉफिशिएंट ऑफ x1 को हम लोग लिख देंगे a11 a21 a31, और x2 का कॉफिशिएंट हम लोग लिख देंगे ये वाला, और x3 का कॉफिशिएंट ये वाला, और ये b1 b2 b3 लिखेंगे। ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। इसका स्टेज क्या कहता है, मैंने किस तरीके से ये सोल्व होगा आपका। फर्स्ट स्टेज में कहता है कि आप x1 को एलिमिनेट कीजिए सेकेंड इक्वेशन से और थर्ड इक्वेशन से। एलिमिनेटिंग x1 फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। तो लिखे देखिए, टू एलिमिनेट x1 फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशंस। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को x1 एलिमिनेट करना है सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से। दैट मीन्स सेकेंड रो से और थर्ड रो से। सेकेंड रो से हम लोग को a21 को एलिमिनेट करना है, थर्ड रो से हम लोग को a31 को एलिमिनेट करना है। यानी ये आपका 0 होगा और ये मैंने सेकेंड रो में a21 0 होना चाहिए और a31 क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए। हम लोग आइक्लन फॉर्म में भी इसी तरह से कर रहे थे कि a11 से नीचे वाले जो है उसको हम लोग 0 करते हैं। उन्हें जस्ट लाइक आपका आइक्लन फॉर्म ही है, लेकिन ये बताया है गॉस, इसीलिए गॉस एलिमिनेशन मेथड इसका नाम है। फैक्ट वही है, लेकिन सिर्फ लिखेंगे हम लोग इसमें जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखेंगे। तो इसमें करेंगे हम लोग क्या, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय माइनस a21 अपॉन a11। यानी इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे a21 डिवाइडेड बाई a11 और माइनस साइन लगा देंगे और किस में ऐड कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन में ऐड कर देंगे। लिख दिए है देखिए, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय माइनस a21 अपॉन a11 एंड देन ऐड इट टू द सेकेंड इक्वेशन। x1 सेकेंड इक्वेशन से एलिमिनेट हो जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से जब x1 को एलिमिनेट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय माइनस a31 बाई a11, यानी a31 अपॉन a11 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस a31 अपॉन a11 एंड ऐड इट टू द थर्ड इक्वेशन, और ये थर्ड इक्वेशन में इसको ऐड करेंगे। यानी हम लोग इसका ऑपरेशन इसी तरह से करेंगे। ये ऑपरेशन हुआ और इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनस ए, देखिए माइनस a21 अपॉन a11 माइनस a31 अपॉन a11 इज कॉल्ड मल्टीप्लायर्स, और ये आपका मल्टीप्लायर्स कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, वर्ड याद रखिए क्योंकि इसका थ्योरी भी आता है गॉस एलिमिनेशन मेथड का, कि आप एक्सप्लेन गॉस एलिमिनेशन मेथड ऐसे करके लिखा रहेगा तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तब तो और इजी हो जाएगा लिखना, लेकिन इसमें हम लोग पूरा थ्योरी में इसी तरह से लिखेंगे। जहां पर होना चाहिए a11 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर फॉर द फर्स्ट स्टेज ऑफ एलिमिनेशन हियर एज्यूम a11 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 होगा तब तो ये वैनिश कर जाएगा, इसीलिए 0 नहीं होनी चाहिए। द फर्स्ट इक्वेशन इज कॉल्ड पिवोटल इक्वेशन। जो फर्स्ट इक्वेशन जो होगा आपका वो पिवोटल इक्वेशन कहलाएगा। एंड a11 जो होगा इज कॉल्ड फर्स्ट पिवोट। a11 को हम लोग इसको बोलेंगे फर्स्ट पिवोट, और फर्स्ट इक्वेशन जो कहलाएगा आपका
पिवोटल इक्वेशन कहलाएगा। फर्स्ट इक्वेशन जो जिसके द्वारा हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं x1 को सेकेंड इक्वेशन से और थर्ड इक्वेशन से, इसीलिए फर्स्ट इक्वेशन कहलाएगा आपका पिवोटल इक्वेशन। एंड A11 इज कॉल्ड द फर्स्ट पिवोट। अब एक पहला स्टेज हो गया। पहला स्टेज में हम लोग x1 और x1 को एलिमिनेट किए सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से, मल्टीप्लाई क्या किए थे -A21 अपॉन A11 एंड -A31 अपॉन A11 किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में, और ऐड किए थे सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में। तो हम लोगों का ये पिवोट, ये मल्टीप्लायर्स हो गया, ये दोनों मल्टीप्लायर्स हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या बताए, फर्स्ट पिवोट जो फर्स्ट इक्वेशन जो कहलाएगा वो पिवोटल इक्वेशन कहलाएगा और A11 फर्स्ट पिवोट कहलाएगा। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज, अब अगर फर्स्ट स्टेज की जो बात करें तो इसका जब एंड होगा तो ये पूरा इसी तरह से एज यूजुअल लिखाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये इसी तरह से लिखाएगा। यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और चेंजिंग किस में आएगा, इसमें 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 और इसमें चेंजिंग आएगा। तो हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख रहे हैं आप एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बिकम्स, हम नेक्स्ट पेज में देख रहे हैं। देखिए मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा A11, पहला रो में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, और सेकेंड में चेंजिंग यहाँ पर 0 और थर्ड में चेंजिंग यहाँ पर 0, और यहाँ पर भी चेंज होगा, यहाँ पर भी चेंज, यह लिख दिए है A22 डैश, A23 डैश, B2 डैश और 32 डैश, A33 डैश और B3 डैश। इस तरीके से मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर A22 डैश, A23 डैश, A32 डैश और A33 डैश आर चेंज्ड एलिमेंट। यहाँ पर इसमें चेंजिंग आया है, इसीलिए इसको हम लोग चेंज एलिमेंट्स लिख दिए। अब स्टेज 2 की बात करते हैं। स्टेज 2 में क्या करेंगे हम लोग, इसके हेल्प से, उन्हें सेकेंड इक्वेशन के हेल्प से हम लोग x2 को एलिमिनेट करेंगे। किससे, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन से, ये थर्ड इक्वेशन जो है उससे एलिमिनेट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे स्टेज 2 में, नाउ x2 बी एलिमिनेटेड बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ 3। अब थर्ड इक्वेशन, इसमें x2 को एलिमिनेट करेंगे, इसको 0 करेंगे, A322 डैश को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, यानी 0 करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हियर न्यू पिवोट होगा A22 डैश न्यू पिवोट होगा। पिवोट का मतलब यही आपका लीडिंग एलिमेंट होगा, जिससे हम लोग थर्ड रो का एलिमेंट को A32 डैश को हम लोग 0 कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं मल्टीप्लायर। इसका क्या होगा, -A32 डैश डिवाइडेड बाई A22 डैश, A32 डैश डिवाइडेड बाई A22 डैश से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लायर होगा। और जहां पर ये डिनोमिनेटर जो होगा A22 डैश वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तब हम लोगों का जो इक्वेशन है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रिड्यूस्ड हो जाएगा। किस तरीके से, इस तरीके से रिड्यूस्ड हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा, फर्स्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, 0 0 ही रहेगा। यहाँ पर देखिए कोई चेंजिंग नहीं होगा सेकंड में, क्योंकि सेकंड रो का ऑपरेशन नहीं किए हम लोग। थर्ड रो में हम लोग का चेंजिंग यहाँ पर 0 होगा, और ये चेंज कर जाएगा, माने A33 डबल डैश और B3 डबल डैश हो जाएगा। ये आपका विच इज इन द आइक्लोन फॉर्म, इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर सिस्टम कहते हैं। और ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया अपर ट्रायंगुलर सिस्टम। जब अपर ट्रायंगुलर सिस्टम में हो गया तो इसमें हम लोग अब बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो लिख दिए हैं, एंड फ्रॉम विच द वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। ये आपका होगा गॉस एलिमिनेशन मेथड, यानी 2 स्टेज में हम लोग बनाएंगे। अगर 3 वेरिएबल्स का रहेगा तब 3 इक्वेशंस का रहेगा, तो अगर 4 इक्वेशंस रहेगा तो और भी चेंज हो जाएगा स्टेज, आपका स्टेज 3 में भी चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये गॉस एलिमिनेशन मेथड है। इसमें कुछ देखते हैं हम लोग कि इसमें कुछ नोट्स है इसका। द मेथड विथ फेल, अगर मेथड फेल कर जाता है, इफ वन ऑफ द एलिमेंट्स, अगर आपका A11 A22 डैश और A33 डैश, अगर ये तीनों में से, क्योंकि ये पिवोट एलिमेंट है और पिवोट एलिमेंट अगर 0 होता है तो आपका मेथड फेल कर जाएगा।
यानी A11, A22 डैश और A33 डैश, यानी इसकी बात कर रहे हैं हम। इसका A22 डैश या हम लोग का जो उधर आया था उससे हम लोग जो लाए थे A11 और A22 डैश, A33 डैश, अगर आपका जीरो इसमें से कोई एक जीरो हो जाता है तो आपका ये मेथड फेल कर जाएगा। इन सच ए केस, तब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, द मेथड कैन बी मॉडिफाइड बाय रीअरेंजिंग द रो। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रो को हम लोग रीअरेंज कर देंगे सो डैट द पिवोट इज नॉन जीरो। इस तरीके से अरेंज करेंगे कि आपका A11, A22 डैश, A33 डैश जीरो ना हो। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पिवोट एलिमेंट्स को नॉन जीरो लाने के लिए हम लोग रीअरेंज कर देंगे रो को। दिस प्रोसीड्योर इज कॉल्ड पार्शियल पिवोटिंग। हम लोगों का कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि पार्शियल पिवोटिंग से बनाइए। इसका मतलब A11, A22 डैश और A33 डैश में से कोई एक जीरो होगा, इसीलिए हम लोग को रीअरेंज करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ से गॉस जॉर्डन मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग। अब गॉस जॉर्डन मेथड में थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है हम लोगों का कि यहाँ पर जो एलिमिनेट किए हैं, यहाँ पर जो हम लोग एलिमिनेट किए हैं x2 को एलिमिनेट, x1 को एलिमिनेट किए हैं। यहाँ पर इस स्टेज में x2 को एलिमिनेट किए हैं बाई 3 से, यानी इक्वेशन 3 से किए हैं हम लोग, रो 3 से किए हैं। अगर साइमल्टेनियसली आप रो 1 से भी x2 को एलिमिनेट कर दोगे, यानी यहाँ पर जीरो लाओगे, इस कंडीशन में यहाँ पर जीरो लाओगे, तब ये कहलाएगा गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड बस इतना ही चेंजिंग किया है कि ये लास्ट स्टेज जो है उसमें इस टर्म को, यहाँ पर इस टर्म को जीरो किया है, तो उसको कहते हैं हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड। इसमें लिखते हैं इंस्टेड ऑफ एलिमिनेटिंग x2 ओनली इन द थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन से के जगह पर, अगर थर्ड इक्वेशन से हम लोग x2 को एलिमिनेट किए हैं, उसके जगह पर अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से भी x2 को एलिमिनेट कर दे तो वो कहलाएगा गॉस जॉर्डन मेथड। बी कुड हैव एलिमिनेट इट माने x2 फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑल्सो सो डैट एट द एंड ऑफ द सेकेंड स्टेज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बिकम्स। देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बिकम हो जाएगा आपका, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से भी x2 को एलिमिनेट किए हैं तो ये बन जाएगा आपका, यानी चेंजिंग यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा। और ई कॉलम नहीं लिखिए, ई रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग करेंगे, बाय ई रो ट्रांसफॉर्मेशन से, ई रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे, जीरो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ भी जीरो आ जाएगा और यहाँ भी जीरो आ जाएगा। और हम लोग क्या इसमें देखे थे गॉस एलिमिनेशन मेथड में, ये तीनों ही जीरो था, ये तीनों जीरो था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है ये भी जीरो है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कहलाएगा गॉस जॉर्डन मेथड फ्रॉम विच द वैल्यूज ऑफ x1 by 1, x1, x2 एंड x3 कैन बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली विदाउट बैक सब्सटीट्यूशन मेथड। अब इसमें बैक सब्सटीट्यूशन मेथड की जरूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्टली इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किससे वैल्यू, किसका वैल्यू, x1, x2 और x3 का वैल्यू, और ये कहलाता है आपका गॉस जॉर्डन मेथड। यानी गॉस एलिमिनेशन मेथड इज कॉल्ड गॉस जॉर्डन मेथड। ये जो रिड्यूस्ड मेथड हुआ वो गॉस जॉर्डन मेथड होगा। अब यहाँ पर कहता है बोथ मेथड्स कैन बी इंप्लीमेंटेड ऑन द हाई स्पीड डिजिटल कंप्यूटर। हाई स्पीड डिजिटल कंप्यूटर में अप्लाई होता है दोनों, लेकिन न्यूमेरिकल एरर्स कैन बी कंट्रोल्ड मोर इजिली इन द गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। जो हम लोगों का न्यूमेरिकल एरर्स होगा गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में कम होगा। देयरफॉर गॉसियन एलिमिनेशन मेथड इज यूजुअली प्रिफर्ड ओवर द गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। यानी गॉस जॉर्डन मेथड से अच्छा आपका गॉस एलिमिनेशन मेथड है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसमें इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेंगे और दोनों ही मेथड से उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैं पहला क्वेश्चन लिया हूं, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड ऑल्सो। मैंने ए में लिए हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड और बी में लिए हैं गॉस जॉर्डन मेथड, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को हम लोग दोनों मेथड से सोल्व करेंगे। यहाँ क्योंकि स्लाइट डिफरेंस है, यानी गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड में थोड़ा सा का डिफरेंस है।
पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, 3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 18 एंड x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 16। अगर आप गॉस एलिमिनेशन मेथड की जो बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी फाइंड आउट कर लेंगे। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी कैसे फाइंड आउट होता है वो तो पता ही है आप लोगों को। क्या हम लोग करेंगे, x का कोफिशिएंट लिखेंगे 2, 3, 1 और y का कोफिशिएंट लिखेंगे 1, 2 और 4 और z का कोफिशिएंट 1, 3 और 9 लिखेंगे। और इस तरीके से लिखेंगे हम लोग 10, 18 और 16। ये हो गया आपका बी। इधर वाला पार्ट ए हुआ और इधर वाला पार्ट हो गया आपका बी। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसलिए इस तरीके से लिखा आता है। अब हम लोग इस स्टेज में क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 और फ्रॉम इक्वेशन 3 से बाई को हम लोग एक्स को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 में एक्स को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए हम लोग लिखेंगे किस तरीके से करेंगे। एलिमिनेट एक्स फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। एलिमिनेट हम लोग करेंगे एक्स को सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन को इसके लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे -3/2 जिसको हम लोग मल्टीप्लायर कहे थे, जो मेथड लिखे थे उसमें हम लोग -3/2 को मल्टीप्लायर कहेंगे। मल्टीप्लाई 1 बाई -3/2 एंड ऐड इट टू सेकेंड इक्वेशन। यानी फर्स्ट इक्वेशन में -3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकेंड इक्वेशन में ऐड कर देंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, यानी एलिमिनेट हो जाएगा x1। अब उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय -12। इसको -12 से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड इक्वेशन में अगर ऐड कर देंगे तो हम लोगों का x एलिमिनेट हो जाएगा। एंड ऐड इट टू इक्वेशन 3। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बिकम्स, फर्स्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम लोगों का जो किस तरीके से बनेगा, फर्स्ट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो लिख देते हैं 2, 1, 1, 10। फर्स्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर अगर 3 में रफ में अगर आप करेंगे कि 3 में ऐड कर देंगे इसको -3/2 से मल्टीप्लाई करके तो ये टर्म 0 आएगा, ये टर्म 0 आएगा। अब इसका देखिए सेकेंड का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर रफ कर रहे हैं 2 -3/2 तो कितना हो जाएगा आपका -12 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 2 -3/2 तो +12 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, +12 लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -3/2 से और इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए -3/2 + 3 ये हो जाएगा 3/2। ये रफ में आप कर लेंगे, इस तरीके से करेंगे, रफ लिखिए हम लोग तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और ये क्या चेंजिंग होगा आपका, ये देखिए ये चेंजिंग हो जाएगा आपका 3। क्या करेंगे 18 और 10 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे -3/2 से तो 18 - 3/2 जब करेंगे तो हो जाएगा आपका 3। 15 होगा, 15 माइनस होगा इसीलिए हो जाएगा 3। और यहाँ पर इसमें क्या चेंजिंग आएगा, हम लोग सेकेंड को क्या करेंगे, इसको हम लोग -12 से यानी 2 से डिवाइड कर देंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7/2 और ये हो जाएगा आपका 17/2। ऑपरेशन करेंगे समझ में आएगा, हम ऑपरेशन भी लिख देते हैं कि क्या आएगा। ऑपरेशन हम लोग लिख देते हैं इसमें तो ज़्यादा समझ में आएगा। R2 को हम लोग R2 - 3/2 R1 ये इस तरीके से ऑपरेशन करेंगे। और R3 को हम लोग ऑपरेशन करेंगे R3 - ½ R1। कोई बुक में आपको इक्वेशन को भी रिड्यूस करके ऐसे लिखा रहेगा, इक्वेशन जब रिड्यूस करेंगे तो लिखा रहेगा y/2 + 3/2 z = 3। यही आया आपका y/2 + 3z/2 = 3। और इसको लिखेंगे 7/2 + 17/2 z = 11। इस तरीके से आपका रिड्यूस्ड इक्वेशन लिखा हुआ रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सेकेंड स्टेज की बात करेंगे। ये फर्स्ट स्टेज हो गया क्लियर, अब हम लोग सेकेंड स्टेज की बात करेंगे। सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग
इसको इसके हेल्प से, यानी एक्स, ये जो थर्ड इक्वेशन है, इसमें थर्ड इक्वेशन में हम लोग, यानी इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम लोग x2 को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। उसमें x1 को एलिमिनेट किए थे, इसमें थर्ड इक्वेशन से हम लोग x2 को एलिमिनेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कैसे एलिमिनेट करेंगे हम लिख देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ सेकेंड स्टेज में एलिमिनेट बाई फ्रॉम इक्वेशन 5। इसको हम लोग 5 सपोज कर लिए हैं, इस इक्वेशन को 5 सपोज कर लिए है, इस इक्वेशन को 4 सपोज कर लिए है। इसको इक्वेशन 4 ले लिए हैं और इसको इक्वेशन 5 ले लिए हैं। लिख दिए हैं एलिमिनेट बाई फ्रॉम इक्वेशन 5। बाई को एलिमिनेट करेंगे इक्वेशन 5 से। एबव इसलिए लिखे क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं। मल्टीप्लाई 4 बाई -7, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 को -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे इक्वेशन 5 में। तो दैट इज ऑपरेशन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में। इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए हम लोग R3 -7 R2 हम लोग लिख सकते हैं। और ये जो न्यू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा वो आगे होगा, लिख देंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बिकम्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बिकम्स, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। देखिए न्यू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख दिए हम लोग 2 1 1 10, इसमें कोई चेंजिंग नहीं था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं था सेकेंड रो में। थर्ड रो में यहाँ पर 0 आया। ऑपरेशन आप देख लेंगे जो पीछे मैंने किया था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग लिखेंगे बाय बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग क्या लिखेंगे, ये 2 है तो 2 लिखेंगे x प्लस बाई प्लस जेड, 2x प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू 10। और इसको लिखेंगे हम लोग हाफ, यानी बाई अपॉन 2 प्लस 3/2 जेड इक्वल टू लिखेंगे 3। और इसको लिखेंगे हम लोग -2 जेड इक्वल टू -10। बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इसको कुछ इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। देखते हैं इक्वेशन कौन कौन सा लिखे हैं। यहाँ पर इक्वेशन 4 5 तक लिख लिए हैं हम लोग। लिख रहे हैं इसको 7, इसको लिख रहे हैं हम लोग 5 6 लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं 7, इसको लिख रहे हैं 8। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 7 8, फ्रॉम इक्वेशन 8 हम लोगों का -2z इक्वल टू -10। देयरफॉर z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। z इक्वल टू 5, एक वैल्यू निकल गया, z इक्वल टू 5। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 7 से क्या लिखेंगे, हम लोगों का वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 पुट कर देते हैं इसमें। तो लिखेंगे देयरफॉर y/2 इक्वल टू 3 - 3/2 इंटू 5। तो कितना हो जाएगा आपका 6 -15 डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर आएगा आपका y इज इक्वल टू आएगा -9। y का वैल्यू कितना आएगा, -9। और फ्रॉम इक्वेशन 6 से क्या आएगा आपका, x इक्वल टू आएगा, x नहीं 2x इक्वल टू आएगा 10 - y - z। यानी देयरफॉर 2x इक्वल टू आएगा आपका 10 - y है आपका 9 + 9 और इसको z है आपका -5। तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू आएगा आपका 7। तो सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, सॉल्यूशन हो गया आपका x इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू -9 एंड z इक्वल टू 5। यही आपका गॉस एलिमिनेशन मेथड है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग करते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। देखिए गॉस जॉर्डन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम लोग एलिमिनेट किए हैं इससे, हम लोग इससे जो एलिमिनेट किए हैं, आपको इसको 0 किए हैं, यहाँ पर by2 को 0 किए हैं। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हम इसमें हम लोग
बाई को एलिमिनेट किए। अब अगर बाई को एलिमिनेट फर्स्ट इक्वेशन से भी आप कर देते हो, अगर बाई का एलिमिनेशन फर्स्ट इक्वेशन से भी कर देते हो, तब हम लोग को कहलाएगा वो गॉस जॉर्डन मेथड। बस इतना ही का डिफरेंस है। हम लोग सिर्फ थर्ड रो से किए थे बाई का एलिमिनेशन, अगर फर्स्ट रो से भी बाई का एलिमिनेशन कर देते हो तो ये हो जाएगा आपका गॉस जॉर्डन मेथड। तो हम लिखे हैं यहाँ पर एलिमिनेट बाई फ्रॉम इक्वेशन 6, इसको इक्वेशन 6 माने थे हम लोग, इसको इक्वेशन 6 माने थे हम लोग देखिए इसको इक्वेशन 6 माने थे, यहाँ पर दिख रहा होगा। इस इक्वेशन 6 से बाई का एलिमिनेशन करेंगे विथ हेल्प ऑफ इक्वेशन 7। क्या करेंगे, इक्वेशन 7 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इक्वेशन 6 में ऐड कर देंगे, तो हम लोग का बाई का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखे हैं देखिए, एलिमिनेट बाई फ्रॉम इक्वेशन 6, मल्टीप्लाई इक्वेशन 7 बाय -2 एंड ऐड इट टू द इक्वेशन 6, यानी डेट इज ऑपरेशन R1 माइनस 2R2। R1 में चेंजिंग होगा, R1 माइनस 2R2 होगा। तो हम लोग का क्या कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में, थर्ड रो में हम लोग का कोई चेंजिंग नहीं होगा। फर्स्ट रो में चेंजिंग होगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर -2 आएगा। आप कैलकुलेट करके कैलकुलेशन देख लेंगे, यहाँ पर ये आएगा। यानी क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग -2 से, इस देखिए इसको हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, तब देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यहाँ पर सेकेंड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वही रहेगा आपका, और 3/2 ही रहेगा, और ये रहेगा आपका 3 रहेगा, और इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा आपका। क्या, ये -2 ही रहेगा और ये -10 रहेगा। अब हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लिखेंगे, हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑपरेशन यहाँ पर भी लिख देते हैं, ऑपरेशन R1 माइनस 2R2 यहाँ पर भी लिख देते हैं। मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2z इक्वल टू 4। हम लोग डायरेक्ट अब करेंगे, अब बैक सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं है। और इससे क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग इक्वेशन से 8 तक लिए हैं, इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं इसको 9, और इसको लिखते हैं बाई 2 प्लस 3/2z इक्वल टू 3। इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन 10, और ये क्या हो जाएगा, -2z इक्वल टू -10। इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन 11 ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 11 क्या लिख सकते हैं, अब डायरेक्ट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 11 क्या हो जाएगा आपका, z इक्वल टू 5, ऐसी दिख रहा है आपका, z इक्वल टू 5। और फ्रॉम इक्वेशन 10 क्या हो जाएगा आपका, z का वैल्यू 5 ऐड करेंगे, तो देयरफॉर बाई 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 15/2, देयरफॉर बाई 2 इक्वल टू -9/2, देयरफॉर बाई इक्वल टू हो जाएगा आपका -9, बाई इक्वल टू -9 हो जाएगा। और फ्रॉम इक्वेशन 9 से क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 9 से क्या लिखेंगे, x इक्वल 2x माइनस 2x इक्वल टू 4 प्लस 2z। तो 4 प्लस 2z, इसका मतलब 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस, और z का वैल्यू कितना है आपका 5, तो 5 2 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7। तो सॉल्यूशन क्या हो गया आपका सॉल्यूशन, जगह कम है, सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू 7, बाई इज इक्वल टू -9, और z इक्वल टू हो गया आपका 5। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। ओके स्टूडेंट्स, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। ये गॉस जॉर्डन मेथड है। अगर आपका क्वेश्चन गॉस जॉर्डन मेथड से आता है तो पहले गॉस एलिमिनेशन मेथड का पूरा प्रोसेस वो करना पड़ेगा, उसके बाद गॉस जॉर्डन पर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, गॉस जॉर्डन में क्या करना है, सेकेंड स्टेज में ही करना है, बाई को आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों से ही एलिमिनेट कर देंगे, तो हो जाएगा आपका गॉस जॉर्डन मेथड। थोड़ा सा स्टेप बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन और गॉस जॉर्डन मेथड का लेंगे हम लोग।